बोला लिस्ट लाए हैं क्या जो ऐसा करेगा? साधारण सा एक प्रश्न हम पूछना चाहते हैं। ये लिस्ट नहीं है, ये हम लोग जो है स्वागत गान, मंगल गान, हवन यज्ञ से पूर्व क्यों करते हैं? इसका क्या? ये तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, कोई भी कार्य, मैंने कहा ना, कल भी कहा था कि कोई भी कार्य करने से पहले आप अपने इष्ट आराध्य का स्मरण करते हैं। ठीक है। यज्ञ की विधि जो है, जब यज्ञ की विधि अपनाते हैं तो उसमें सबसे पहले आप क्या करते हैं? ईश्वरोपासना ही करते हैं ना। शुद्धता करके शरीर शुद्ध हो जाए इसलिए आचमन करते हैं, अंगस्पर्श करते हैं। फिर क्या करते हैं? ईश्वरोपासन करते हैं, ईश्वर के गुणों का बखान करते हैं, ईश्वर से अपने कल्याण की प्रार्थना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। स्तुति का मतलब क्या है? याद करना। अथेश्वर स्तुति उपासना मंत्रालय है ना। तो ईश्वर की स्तुति करते हैं, उसको याद करते हैं। उपासना मतलब उसके पास बैठने की कोशिश करते हैं, उसको अपने समीप लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। उपासनीय मतलब समीप बैठना। तो उसी तरह से हमारी जो विहंगम योग की परंपरा है, इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? नित्यनाद सदगुरु का स्मरण करते हैं, अपने गुरु का स्मरण करते हैं। तो नित्यनाद सदगुरु के स्मरण के लिए क्या है? आज स्वागत नित्य गुरुवर। तो नित्य गुरु को स्मरण करने के लिए स्वागत गान विहंगम योग के प्रणेता ने लिखा है। तो नित्यनाद सदगुरु का स्वागत करते हैं, उनको बुलाते हैं। जैसे यज्ञ क्या है? एक प्रक्रिया है अतिथि सत्कार की। यज्ञ एक अतिथि सत्कार की प्रक्रिया मान लीजिए। कोई अतिथि आपके यहाँ आता है, कोई महापुरुष आपके यहाँ आता है, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले उसका स्वागत अभिवादयाम या नमस्तुभ्यम या प्रणाम या नमस्कार, हाँ, नमो नमः, ओम स्वस्ति अस्तु, जो भी करना हो करते हैं। देखो, ओम स्वस्ति अस्तु ये हम लोग कहाँ करते हैं? हमारे यहाँ की संस्कृति में तब गुड मॉर्निंग और गुड नाइट हो गया है। लेकिन यहाँ से सुदूर जो इंडोनेशिया है, मुस्लिम कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है, लेकिन वहाँ पे एक बाली द्वीप है। बाली द्वीप में जब आप जाइएगा तो वो हर चीज़ तो इंडोनेशियन में बोलेंगे, लेकिन नमस्कार उनका जो है संस्कृत में ही होगा। ओम स्वस्ति अस्तु, यही नमस्ते है वहाँ। ठीक है। तो अपने कल्चर को वो नहीं छोड़े, क्योंकि इंडोनेशिया भी पहले भारत का ही एक अंग था। भारत को कई बार विभाजित किया गया है, उसमें इंडोनेशिया को भी दूसरा राष्ट्र घोषित कर दिया गया, उसको इंडिपेंडेंट कर दिया गया, लेकिन वहाँ अपनी संस्कृति है। तो उसी तरह से जो भी प्रणाम नमस्कार करते हैं, सबसे पहले हम अभिवादन करते हैं किसी अतिथि का, या जिसको भी अपने घर में बुलाते हैं, बैठाते हैं। और अभिवादन करने के बाद क्या करते हैं? चरण धुलाते हैं। चरण धुलाते हैं, जल प्रसेचन क्या है? वो मान लीजिए कि हम उस ईश्वर के प्रति अर्पित कर रहे हैं, पाद्यम पाद्यम अर्घ अर्घ, ये मान लीजिए। एक भावना ही तो व्यक्त करना है। और भावना व्यक्त करते हैं पहले मीठे वचन बोल करके, उसके बाद फिर उसको जल दे करके, और जल के साथ क्या देते हैं? कुछ खाने के लिए भी देते हैं। तो खाने के लिए ईश्वर के वो जो देवता लोग हैं, जो देवगण हैं, वो क्या खाते हैं? देवानाम मुखम अग्नि। देवताओं का मुख क्या है? अग्नि है। और अग्नि में जो भी पदार्थ आप डालते हैं वो किनको मिलता है? देवताओं को मिलता है। इसीलिए प्राचीन काल में जो राम रावण का युद्ध आप पढ़ेंगे, या और भी राक्षसों की प्रवृत्ति पढ़ेंगे, तो वे क्या करते थे? अग्नि में मांस डाल देते थे, अग्नि में रक्त डाल देते थे, अपवित्र चीज़ें डाल देते थे। तो अपवित्र चीज़ें, आपको कोई कहे कि आप मेरे यहाँ आए हैं, चलिए अब मांस खाइए, आपको मैं बहुत प्रेम से दे रहा हूँ, खाना तो पड़ेगा, खाइएगा कि नहीं खाइएगा? नहीं खाएंगे ना, क्योंकि आपका अपना धर्म है, आप उस धर्म का त्याग नहीं कर सकते। ठीक है। धर्मो रक्षति रक्षिता। यदि आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी भी रक्षा करेगा। तो धर्म अपना जो है उसको तो नहीं छोड़ना है। वे देवताओं के
अग्नि में डाल देते थे, यज्ञ में मांस, रुधिर, रक्त इत्यादि जो है, तो यज्ञ क्या होता है, विध्वंस हो जाता था। इसीलिए विश्वामित्र जी जाके दशरथ जी से राम को मांग के लाए, मेरे यज्ञ की रक्षा करेंगे राम और लक्ष्मण। ठीक है, तो यज्ञ में जो भी पदार्थ हम डालते हैं वो सीधा देवताओं को प्राप्त होता है, या जिन शक्तियों का हम स्मरण करते हैं। ईश्वर की ही विविध शक्तियाँ हैं, चाहे आप इंद्र कहिए, चाहे रुद्र कहिए, चाहे विष्णु कहिए, चाहे वसु कहिए, जो भी नाम आप संसार में लेंगे उस सब के सब कहीं न कहीं ईश्वर की ही शक्ति बनकर संसार में कार्य कर रही है। जैसे आप साधारण तौर पर समझ लीजिए, मोदी जी का मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल जो भारत सरकार का है। अब आपको जल वाले मंत्री से ज़रूरत है तो बुलाएंगे किसको? मोदी जी को बुलाएंगे, जल मंत्रालय को फ़ोन करेंगे, जल वाले मिनिस्टर को बुलाएंगे, उनके पास पैर भी लगाएंगे, मेरा ये कार्य कर दीजिए। या वित्त वाले के पास आपकी ज़रूरत है, वित्त वाले के पास जाएंगे। होम मिनिस्ट्री में आपका कार्य सिद्ध होने वाला है तो होम मिनिस्ट्री में जाएंगे, होम मिनिस्टर के पास जाएंगे। लेकिन होम मिनिस्टर हो, चाहे आपका जो है जल मंत्रालय हो, चाहे आपका खादी ग्रामोद्योग वाला मंत्रालय हो, चाहे शिक्षा मंत्रालय हो, चाहे चिकित्सा मंत्रालय हो, ये सब कंबाइंड होके एक गवर्नेंस चला रही है। और उसका मूल कौन है? प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री है ना मूल। और उससे भी श्रेष्ठ कौन है? पूरे राष्ट्र का जो अध्यक्ष है वो कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कहीं जाता है क्या? वोट मांगने, चुनाव प्रचार करने, कुछ करने जाता है? या कोई कार्य राष्ट्रपति करने जाता है? नहीं जाता है। राष्ट्रपति अपने स्थान पर ही रहता है, लेकिन सारी शक्तियां, यहाँ तक कि मंत्रिमंडल को भंग करने की भी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। वो चाहे तो आपातकाल लगा सकता है, लगा सकता है ना। पढ़े होंगे आप लोग राष्ट्रपति शासन, तो ये उसके पास सुरक्षित है शक्तियां। लेकिन प्रधानमंत्री के कार्य में, जल मंत्रालय के कार्य में, वित्त मंत्रालय के कार्य में कहीं वह इंटरफेयर नहीं करता है। हाँ, यदि कोई विशेष परिस्थिति आई तब वह राष्ट्रपति शासन लगा देता है। उसी तरह से जो भी हम कह लें, इंद्र कह लें, वरुण कह लें, अग्नि कह लें, ये सब क्या है? ईश्वर की एक विशिष्ट शक्तियां हैं, जिनके माध्यम से वो ईश्वर अपना कार्य कराता है। ये सूर्य क्या है? वो ईश्वर की ही एक विशिष्ट शक्ति है, जिसके माध्यम से हमें प्रकाश मिलता है। वरुण क्या है? ईश्वर की एक विशिष्ट शक्ति है, जिसके माध्यम से हमें शीतलता मिलती है, जल मिलता है। वायु क्या है? ईश्वर की शक्ति है, उसका विधान है, जिसके माध्यम से हमें ऑक्सीजन मिलता है। लेकिन मूल में कौन है? वह ईश्वर ही है। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग अलग अलग देवताओं का स्मरण करते हैं अपने यज्ञ में बुलाने के लिए, अपने यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए, कि वो आए और हमारे मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति के लिए हमें क्या दें? वरदान दें। स्तुता मया वरदा वेद माता, वरदान की कामना की गई ना, कि मुझे वरदान दीजिए। तो ईश्वरोपासना करके हम उनसे जो है अपनी प्रार्थना सुना देते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्न आसु। ओम विश्वानि देव, हे संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाले देव, यद भद्रम तन्न आसु। संसार में जो भी कल्याणकारी पदार्थ हैं, जो भी कल्याणकारी वस्तुएं हैं, जो भी कल्याणकारी आचरण है, जो भी कल्याणकारी व्यवहार है, और जो भी कल्याणकारी संगति है, यद भद्रम, मतलब जिस भी तरह के कल्याणकारी विचार, चिंतन, पदार्थ हैं, उन्हें क्या करिए? तन्न आसु, तन्न आसु, वह मुझे प्राप्त कराइए। और दुरितानि परासु, जो दुरित विचार हैं, जो दूषित विचार हैं, दूषित भावनाएं हैं, उनको क्या करिए? हमसे दूर कर दीजिए। ऐसी ही प्रार्थना की है। बहुत तरह से मंत्रों से प्रार्थना करते हैं ईश्वर की विविध शक्तियों से। वो तो आचार्य जी आप लोगों को बताते ही होंगे कि यज्ञ में क्या विधान है, कैसे विधान है। अब उसमें
यज्ञ में जाने का मेरा जो है इतना विचार नहीं है। आपने पूछा था, संक्षिप्त में मैंने बता इसमें दिया। जैसे कि हम लोग ये करते हैं, इसीलिए हम ये स्तुति के बारे में पूछे कि किसी देवता का स्तुति करते हैं तो क्या संस्कृत में ही करेंगे तभी वो देवता आएंगे कि किसी तरह से भी आ सकते हैं? मतलब बुलाने का जैसे ये तो भाषा ही तो है एक संस्कृत ना, तो क्या हम संस्कृत में बुलाएंगे तभी देवता आएंगे कि किसी भी भाषा में बुलाएंगे तो आएंगे? ठीक, आपका प्रश्न ठीक है। संस्कृत में बुलाएंगे तभी देवता आएंगे या किसी भी भाषा में बुलाएंगे तो आएंगे। देखिए, भक्ति में भाषा का कोई महत्व नहीं है, भावना का महत्व है। भक्ति में भावना प्रधान होती है और भावना का ही विशेष महत्व है। यजमान जो है आप पर विश्वास करता है, पुरोहित पर विश्वास करता है कि पुरोहित जी अच्छे हैं, इनको मंत्र पूरा कंठस्थ है, इनको अर्थ याद है, तो ये जो प्रार्थना करेंगे उस ईश्वर से विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे, मेरे ऊपर कृपा कराएंगे। वो आप पर विश्वास करके आपको बुलाए। किसी मंत्र का अर्थ किसी यजमान को याद रहता है। अब वो अलग बात है कि कोई पढ़ा लिखा हो, विद्वान हो, संस्कृत का आचार्य हो सकता है कुछ मंत्रों को जानता हो, लेकिन ज़्यादातर जो यजमान हैं वो पुरोहित पर विश्वास करके ही बुलाते हैं और विश्वासम फलदायकम कहा गया है। ठीक है, उसी तरह से जो मंत्र है, हम किसी भावना को व्यक्त करने के लिए किसी भाषा का चयन नहीं कर सकते। भाषा प्रमुख नहीं होती है भावना को रखने में। जो गूंगा है और उसको कहिएगा वो संस्कृत नहीं बोल पाता तो ईश्वर उस पर कृपा ही नहीं करेंगे, ऐसा है? उस पर भी तो कृपा करेंगे। अब जिसका हाथ नहीं है, वो फूल नहीं चढ़ा पाता तो कहिएगा उस पर ईश्वर कृपा ही नहीं करेगा। जिसका पैर नहीं है, वो मंदिर तक जा नहीं सकता, तो ऐसा नहीं है। वो अगर घर में बैठ करके भी अपने मानसिक चेतना से, आत्मिक चेतना से उस ईश्वर को याद कर रहा है तो ईश्वर उसकी प्रार्थना स्वीकार करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आपका ये जो प्रश्न है संस्कृत में ही क्यों करें या संस्कृत की प्रमुखता, आपसे हम पूछें, आप यहाँ से चले जाइए साउथ इंडिया, दक्षिण भारत, वहाँ क्या बोलते हैं? अब चले जाइएगा तमिल में तो तेलुगु, कर्नाटका में चले जाइएगा तो कन्नड़, और फिर मलयालम, इसी तरह से है ना। अब इधर उड़ीसा तरफ चले जाइएगा तो उड़िया, आसाम तरफ चले जाइएगा तो जो है असमिया, इस तरह से है। आप साउथ में चले गए और वहाँ पे सब जो है तेलुगु बोलने वाले हैं। तमिलनाडु चले जाइए और तेलुगु बोलने वाले हो, तेलुगु में ही सब वार्तालाप कर रहे हो। पीछे से आपसे कोई कहे अरे भोला कैसे हो, पीछे से आपके कोई कहे अरे भोला कैसे हो, अब वहाँ जो है वड़क्कम सब कर रहे हो। अब वहाँ जहाँ कोई बोले अरे भोला कैसे हो, क्या समाचार है, आपका ध्यान अट्रैक्ट होगा कि नहीं? अट्रैक्ट होगा कि नहीं? क्यों अट्रैक्ट होगा? क्यों अट्रैक्ट हुआ? क्योंकि आपके भाषा में उसने आपको बुलाया कि भोला कैसे हो। अब इंडिया छोड़ दीजिए, चले जाइए जो है विदेश, ठीक है। मान लीजिए आप चले गए इंडोनेशिया ही ले लीजिए, मदन जी वहाँ रहते हैं ना, मदन जी वहाँ रहते थे, हम लोग भी वहाँ गए थे 10-15 दिन के लिए प्रचार में। अब वहाँ इंडोनेशियन लोग बोलते हैं, इंडोनेशियन लैंग्वेज, ठीक है। अब वहाँ इंडोनेशियन ही सब बोलने वाले हैं और आपसे कोई साइड से बोल दे कि कैसे हैं भोला भैया, क्या समाचार है, दिमाग जाएगा कि नहीं उस पर? बोलिए, जाएगा। क्यों गया? क्योंकि आपकी भाषा उसने बोला। बस सेम यही यहाँ भी वही है। देवताओं की भाषा क्या है? देववाणी किसको कहते हैं? संस्कृत को कहते हैं ना। इसीलिए देवताओं की प्रिय भाषा है, इसलिए जब हम संस्कृत भाषा में उच्चारण करते हैं तो देवता बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, जल्दी कृपा कर देते हैं। इसलिए मान लीजिए कि संस्कृत में प्रार्थना करना ज़्यादा उपयुक्त है। और जो संस्कृत नहीं पढ़ा है वो बैठ करके सिर्फ हाथ जोड़ करके मानसिक तौर पे जो भी प्रार्थना करे, स्वीकार तो उसको भी उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी भक्ति भाव से ही प्रार्थना कर रहा है।
ईश्वर किसी भाषा में बंधा हुआ नहीं है, लेकिन एक विशेष व्यवस्था है कि प्रिय भाषा जो है संस्कृत है, और संस्कृत क्या है? आदि भाषा है, सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत। ठीक है, जितनी भी भाषाएं दुनिया में हैं उन सभी भाषाओं का प्रमुख जो आधार है वो संस्कृत ही है। इसलिए संस्कृत का मंत्र जब बोलते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ज़्यादा लाभकारी होता है। इसमें भी दो तरह के मंत्र हैं संस्कृत में भी। एक मंत्र वे है, अब पूछे हैं तो पूरा कर दें उसी टॉपिक को। एक वे मंत्र हैं जिनको हमने या किसी विद्वान ने लिख दिया अपने बुद्धि के आधार पे, अपने चिंतन के आधार पे, अपने तर्क के आधार पे। एक वे मंत्र हैं जो डायरेक्ट ईश्वरीय प्रेरणा से प्रकट हुए हैं। दो तरह के मंत्र हैं ना, एक लौकिक मंत्र, एक वैदिक मंत्र। दो तरह के कर्मकांड का प्रचलन है, एक लौकिक कर्मकांड, दूसरा वैदिक कर्मकांड। वैदिक कर्मकांड में किसी भी मनगढ़ंत मंत्र को स्थान नहीं दिया गया है। किसी भी व्यक्ति के बुद्धि के द्वारा बनाया हुआ मंत्र यहाँ पर बताया नहीं जाता है। वैदिक कर्मकांड में जो ईश्वरीय प्रेरणा से आया, यजुर्वेद संहिता में आया, ऋग्वेद संहिता में आया, अथर्ववेद संहिता में आया, सामवेद संहिता में आया, जैसे भी जो मंत्र आया है वैसे ही परंपरागत आपको लिखा कर, रटा कर, सुना करके याद कराया जाता है। उन्हीं मंत्रों के द्वारा आप आहुति दिलाते हैं। आप सभी भी वैदिक मंत्र का ही प्रयोग करते हैं, कोई भी पौराणिक मंत्र का तो प्रयोग नहीं करते, कोई लौकिक मंत्र का तो प्रयोग नहीं करते। लेकिन जो लोक परंपरा में है, बहुत सारे ऐसे कर्मकांडी हैं जो वेद के मंत्रों को बहुत अच्छी तरह बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि वेद के मंत्र जो है वो क्लिष्ट है, व्याकरण से भी श्रेष्ठ है। व्याकरण तो उसके बाद आया है, पहले वेद मंत्र बने तब व्याकरण की परंपरा आई। ठीक है, तो व्याकरण पढ़ा हुआ व्यक्ति वेद पर बहुत अच्छा भाष्य नहीं लिख सकता है। वेद पर भाष्य वो लिख सकता है जो उन मंत्रों के रहस्य को जानता हो, जो उन मंत्रों को अनुभव किया हो। इसीलिए कहा गया ऋषियों मंत्र दृष्टारा या साक्षात्कृत धर्माण ऋषियों बभूव, जिसने साक्षात्कार किया है मंत्रों का। अब उदाहरण के तौर पे आप ले लीजिए, आप जाइए किसी सोने की दुकान पे, स्वर्णकार के दुकान पे, तो वहाँ गोल्ड रेट लिखा रहता। गए हैं कोई सोने की दुकान पे? गोल्ड रेट लिखा रहता है ना, 24 कैरेट इतना में, 22 कैरेट इतना में, 18 कैरेट इतना में, ऐसे ही रहता है। अब वो 24 कैरेट क्या है? प्योर गोल्ड होता है। लेकिन आप बोलिएगा कि इसका मुझे जो है जंजीर बना के दे दो, बनाएगा क्या? बोलेगा थोड़ा मिक्सिंग करना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा सा टूटने का डर रहता है। हाँ, और 22 कैरेट लिए तो थोड़ा सा शुद्ध है, लेकिन 2-4-5% उसमें मिक्सिंग कर दिया। और जो ही 18 कैरेट में गए 25% मिक्सिंग करके 75% आपको जो है सोना देगा। है तो गोल्ड वो भी, जो आप 18 कैरेट का सोना ले रहे हैं, लेकिन उसका मूल्य क्यों कम हो गया? उसका महत्व क्यों कम हो गया? क्योंकि उसमें मिक्सिंग ज़्यादा है। उसी तरह से वैदिक और लौकिक कर्मकांड है। यदि प्योर गोल्ड आपको चाहिए तो पैसा ज़्यादा खर्च करना होगा, मेहनत ज़्यादा करना होगा। और प्योर गोल्ड क्या है? वेद है। वेद से उत्तम जो है कोई भी संस्कृत का श्लोक नहीं है। सबसे उत्तम जो है वैदिक मंत्र है, वेद के मंत्र हैं। वो डायरेक्ट ईश्वरीय प्रेरणा से प्रकट हुए हैं, लेकिन उसमें मिक्सिंग कर दिया लोगों ने। कुछ तो जो ईश्वरीय प्रेरणा है, जो शब्द हैं उसको डाला, लेकिन कुछ अपने से मिक्सअप कर दिया। वही मान लीजिए आपका जो 18 कैरेट, 22 कैरेट या 14 कैरेट जो भी मान लीजिए, वो जैसे जिस स्तर के श्लोक हैं उसको आप उसी तरह का मान लीजिए। लेकिन प्योर जो है, जो ओरिजिनल है, जो ईश्वरीय प्रेरणा के लिए बनाए गए मंत्र हैं, ईश्वरीय कृपा को प्राप्त करने के लिए बनाए गए मंत्र हैं, वे वेद के ही मंत्र हैं। इसलिए वैदिक मंत्र ज़्यादा इफेक्टिव हैं। वेद के मंत्रों का प्रयोग ज़्यादा उपयुक्त होता है यज्ञ इत्यादि में बोलने के लिए। बहुत सारे लोग गीता के श्लोक से भी तो यज्ञ करते हैं।
सिंगापुर में हम लोग गए थे, 18 दिन का वहाँ यज्ञ होता है और प्रत्येक दिन एक एक अध्याय के श्लोक से वो लोग यज्ञ करते हैं। बहुत सारे लोग रामचरितमानस की चौपाई से दोहे से भी यज्ञ करते हैं। अब वो उनकी श्रद्धा है, उनकी श्रद्धा है, ठीक है, वो करते हैं। बहुत सारे लोग सर्वेद के दोहे से भी यज्ञ करते होंगे, ठीक है, वो श्रद्धा है। श्रद्धा भी फलीभूत होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो विशेषता है वो विशेषता उस वाणी की है कि किस वाणी में रचा गया है और उन देवताओं की वाणी क्या है। वर्तमान में अगर देखा जाए, सर्वेद हमारा जो है हिंदी के देवनागरी लिपि में लिखा गया है, हिंदी भाषा में। तो स्वामी जी के समय में संस्कृत का धीरे धीरे ह्रास होने लगा था, लोप होने लगा था। इसलिए स्वामी जी ने देखा कि संस्कृत पढ़ने वाले बहुत कम बच रहे हैं, तो वो जब तक संस्कृत का पूरा व्याकरण पढ़ेंगे नहीं, महाभाष्य पढ़ेंगे नहीं, काशिका पढ़ेंगे नहीं, प्रथमावृत्ति पढ़ेंगे नहीं, तो वो संस्कृत के श्लोकों का अर्थ कैसे लगाएंगे। तो अच्छा है कि ये लोक भाषा जो है अभी देवनागरी लिपि हिंदी की, ये ज़्यादा प्रचलित है, इसलिए हिंदी में लिख दो। यदि स्वामी जी चाहते तो संस्कृत में भी श्लोक लिख सकते थे, संस्कृत में भी सर्वेद लिख सकते थे, लेकिन स्वामी जी ने हमारे आपके लिए सुलभता देख करके ये कार्य किया है कि ये सर्व सुलभ हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर्वेद पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर्वेद समझें। अब जितने आसानी से हम लोग सर्वेद पढ़ लेते हैं, यदि संस्कृत में होता तो क्या आप लोग यहाँ बैठे होते पढ़ने के लिए? यहाँ 100-150 मंत्र पढ़ाने के लिए तो हर साल 15 दिन 20 दिन का प्रशिक्षण कराया जाता है। यही होता है ना, हर साल 15 दिन 20 दिन का प्रशिक्षण कराया जाता है, और साल भर रखने के बाद 100-150 मंत्र हम लोग याद कर पाते हैं, और उसके भावनाओं को तो छोड़ ही दीजिए। सभी मंत्रों का अर्थ कहाँ कोई कर पाता है, जान पाता नहीं, जान पाता है। तो इतने जो 4000 इसमें जो दोहे चौपाइयाँ हैं, छंद है, मिलाकर उत्तरार्ध को उसका अर्थ कर पाना, उसको समझ पाना बड़ा दुरूह हो जाता। इसलिए समझिए कि स्वामी जी ने हम सभी के ऊपर कृपा कर दिया कि संस्कृत में ना लिख करके इसमें लोकवाणी में देवनागरी लिपि में लिखा है, ठीक है। स्वामी जी ने भी संस्कृत और संस्कृति दोनों का सम्मान किया है। यह नहीं है कि स्वामी जी ने संस्कृत का सम्मान नहीं किया, यह नहीं कि स्वामी जी ने संस्कृति का जो है सम्मान नहीं किया। उन्होंने संस्कृत और संस्कृति दोनों का सम्मान किया है, लेकिन सुलभता उन्होंने देखी कि किस भाषा की ज़्यादा है वर्तमान में, इसलिए उसको जो लोक प्रचलित भाषा हो उसमें लिखो। क्योंकि बहुत ज़्यादा विद्वता की दृष्टि से जब ग्रंथ लिखा जाता है ना, तो उसको समझने वाले 2-4 लोग होते हैं, 10-20 लोग होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। क्योंकि उस श्रेणी को प्राप्त करना पड़ेगा, उस विद्वता को प्राप्त करना पड़ेगा, तभी उसके एक पद का अर्थ लगा पाएंगे, अन्यथा नहीं। एक हर्ष थे, हर्ष राजा थे, हिंदू के अंतिम राजा माने जाते हैं। तो हर्ष ने भी विद्वता की पराकाष्ठा प्राप्त कर ली थी। वो जो लिखते थे ना, एकदम अव्वल दर्जे का जो है ग्रंथ लिखते थे, उसको सर्वसाधारण समझ ही नहीं पाता था। विद्वान परेशान हो गए कि जब हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो साधारण व्यक्ति क्या समझ पाएगा। तो उनकी माँ से गए निवेदन की कि माता श्री, इनकी लिखे हुई बातों को बड़े बड़े विद्वान नहीं समझ पाते हैं, तो इनके ग्रंथ का प्रयोजन क्या? जब कोई समझ ही नहीं पाएगा, ग्रंथ क्यों लिखे जाते हैं? क्योंकि आप हमारी बातों से सहमत हो, हमारी बातों को समझें। ग्रंथ जो है अपनी भावनाओं को आपके मानसिक स्तर तक पहुंचाने का एक माध्यम है, संप्रेषण का एक माध्यम है, और कुछ नहीं है। हमारे अंदर जो ज्ञान है, उस ज्ञान से आप कहाँ तक सहमत हैं, कहाँ तक नहीं सहमत हैं। यदि आपके जीवन में कहीं विसंगति आती है, तो उन विसंगतियों में आप इन ग्रंथों के माध्यम से अपने जीवन को निकालने की कोशिश करिए। जो विसंगतियाँ उनसे दूर कर लीजिए, यही बताता है ग्रंथ। अब वो ग्रंथ हमारे समझ में ही ना आए तो ग्रंथ का मतलब क्या? हमारे घर में 4 वेद पढ़े हों और वेद के अर्थों को हम समझ ही ना पाए तो क्या मतलब है? तो उसी तरह हर्ष के शुभचिंतकों ने उनसे कहा कि इनका दिमागी स्तर थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा, चिंतन स्तर थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा।
तो क्या किया था उनकी माँ ने? रात्रि में दही खिलाना शुरू कर दिया। रात्रि में दही खिलाना शुरू कर दिया। उन्होंने मना किया, नहीं दही नहीं खाएंगे। विद्वान थे, वो तो जानते ही थे। तो माँ ने कहा कि इतना ऊंचे स्तर का लिखते हुए लोग समझ ही नहीं पाते हैं, फिर क्या मतलब तुम्हारे लिखने का, इसलिए थोड़ा सा नीचे आओ। तो रात्रि में इसीलिए दही नहीं खाना चाहिए, बुद्धि पर जो है जा कर के मैल जम जाता है, ठीक है। सर्दी होने का भी डर रहता है और बुद्धि पर मलिनता भी आती है, इसीलिए दही नहीं खाना चाहिए। एक कथानक में मैंने पढ़ा था, इसलिए आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो स्वामी जी ने हम सब की भावनाओं का ध्यान रखते हुए देवनागरी लिपि में सर्वेद को लिखा है। तो हम समझ गए कि किसी भाषा में आप जो है ईश्वर की स्तुति करिए, उसकी प्रार्थना करिए, वो सुनता है। हाँ, विशेषता है देववाणी की, यदि संस्कृत में करते हैं तो ज़्यादा विशिष्ट है। उसमें भी विशिष्ट सबसे ज़्यादा क्या है? वेद के मंत्र। जो वेद के मंत्र हैं क्योंकि वो प्योर है, पूरे शुद्ध है, ठीक है। उसके बाद कौन से हैं? उपनिषद है। वेद को ही जो है व्याख्यायित करने के लिए इसमें उपनिषद आए। उपनिषदों में कुछ कथानक है, कुछ जो है कहानियाँ हैं, थोड़ा बहुत उसमें मिक्सिंग है, लेकिन अधिकांशतः वेद के ही मंत्र उसमें लिए गए हैं। कुछ बातें जो है ऋषियों ने अपने से उसमें डाली है प्रकरण को सही करने के लिए, लेकिन कुछ मंत्र ज़्यादा से ज़्यादा उसमें वेद के ही हैं। जो ईशादी उपनिषद हैं या बृहदारण्यक, छांदोग्योपनिषद, इस तरह के 11 उपनिषद जिन पर आदि शंकराचार्य ने भाष्य किया, या कौशिकी उपनिषद, इन सब को प्रामाणिक उपनिषद माना जाता है। विशेष करके 11, इसके बाद 108 उपनिषद। उपनिषदों की संख्या तो 200 के ऊपर हो चुकी है अभी, लेकिन प्रमुखता जो है जिस पर आदि शंकराचार्य ने भाष्य किया वही उपनिषद प्रमुख है। तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि वेद के जो मंत्र हैं वो सबसे शुद्ध होते हैं, प्रमुख होते हैं, और देवताओं की वाणी में लिखा हुआ है, इसलिए देववाणी में लिखा है, इसलिए हम वैदिक मंत्रों का प्रयोग करते हैं। और प्रार्थना किसी भी भावना से की जा सकती है, किसी भी भाषा में की जा सकती है, उसके लिए कोई जरूरी नहीं संस्कृत में ही प्रार्थना करिएगा तो ईश्वर सुनेगा, ठीक है। इसमें जैसे कि हमको अभी हवन कराने के लिए हम कुछ जगह गए थे, 2-3 जगह धनबाद में, तो लोग बोले कि स्वामी जी साक्षात बैठे हुए हैं, मतलब जो यज्ञ करता है, हमें तो दिखाई नहीं दिए, मगर जो यज्ञ कर रहे थे उन्हें वो बोल रहे हैं कि स्वामी जी मेरे सामने बैठे हुए हैं, माता जी बैठे हुए हैं। और एक जगह तो ऐसा हुआ जहाँ नया घर था, वहाँ पे कोई उपदेश नहीं दिए थे, और बोले कि आपके स्वामी जी आके बैठे हुए हैं एकदम, और डर के वहाँ से जो है भागने लगे। गुरु भाई लोग बहुत थे। तो क्या ये सारी घटनाएं मन की भ्रम है कि स्वयं सद्गुरुदेव आवाहन करने के बाद वहाँ विराजमान रहते हैं? देखिए, हम लोग तो यही मानते हैं कि जब सद्गुरु का आवाहन होता है ना, तो सूक्ष्म रूप में सद्गुरुदेव वहाँ उपस्थित रहते हैं, वहाँ बैठते हैं, विराजमान रहते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह ऐसी, ठीक है। ईश्वर को जिसकी जो भावना रहती है वो उसी रूप में देखता है। कोई कहता है त्वमेव माता, कोई कहता है कि सखा त्वमेव, त्वमेव बंधु, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तुम ही क्या हो हमारी माता। वो माँ के रूप में देखता है कि हर जननी मैं बालक तोरा, काहे न अवगुण बख्शम मोरा। कबीर साहब ने ईश्वर को अपनी माँ के रूप में देखा कि हे हरि रूपी जननी, हे ईश्वर रूपी जननी, मैं आपका बालक हूँ। हरि जननी मैं बालक तोरा, काहे न अवगुण बख्शो मेरा, मेरा अवगुण क्यों नहीं आप दूर करते। कर गही केस कहे किम बाता, कर गही केस गहे किम लाता, लाता लात से मारता है, केस खींचता है बच्चा, तब न हेत उतारे माता। बच्चा बाल भी खींचता है अपनी माँ का, लात से मारता भी रहता है, तो क्या माता उसको उतार देती है? नहीं उतारती। क्यों नहीं उतारती माता? क्योंकि उसको प्रेम है होता, वो जानती है ये भी अबोध है, इसको ज्ञान नहीं है। तो साहब कबीर ने प्रार्थना की एक बच्चे के रूप में कि मैं एक बच्चा हूँ, आपका छोटा सा पुत्र हूँ,
बालक रूप में हूँ, इसलिए आप मेरे जितने भी अवगुण हैं उन अवगुणों को क्या करिए, दूर कर दीजिए। ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने माता के रूप में स्वीकार किया। कोई उसको पिता के रूप में स्वीकार कर लेता है, वो ईश्वर हमारा पिता है, जगत पिता है, संपूर्ण संसार का पिता है, इसलिए मेरा भी पिता है। कोई उसको सखा के रूप में स्वीकार कर लिया। अर्जुन इत्यादि ने क्या किया, सखा के रूप में ही स्वीकार किया कृष्ण को, तो सखा के रूप में स्वीकार कर लेता है। कोई पिता के रूप में, जिसकी जैसी भावना है उसको वैसे ही स्वीकार कर लेता है। ठीक है। जब राम जी अयोध्या वापस आए लंका से, तो सबके मन में एक उत्सुकता थी कि राम जी मेरे से ही सबसे पहले मिले। माताओं की उत्सुकता थी अलग कि राम जी मेरे से मिले, और अयोध्या वासियों को उत्सुकता थी, राम के दोनों भाइयों को, भरत और शत्रुघ्न को उत्सुकता थी कि मेरे से मिले। जितने भी अयोध्या वासी थे सबके मन में एक ही उत्सुकता थी कि पहले मेरे से मिले, मुझसे मिले। तो क्या हुआ कि विविध रूप प्रकटे ते ही काला, सब एक संग मिले कृपाला। विविध रूप में वो प्रकट हो गए और सबसे जो देख रहा है सबसे वो गले मिल रहे हैं, सबसे वो जो है किसी को प्रणाम कर रहे हैं, किसी को गले मिल रहे हैं। तो जिसकी जैसी भावना है उसको सद्गुरुदेव वैसे ही दिखते हैं। जो प्रेमी है उसको सद्गुरुदेव प्रेम में दिखेंगे, और जो दुष्ट है उसको कैसे दिखेंगे, अरे सद्गुरुदेव बड़े भयानक हैं, मार रहे हैं, डांट रहे हैं, ऐसे दिखेंगे। भागा क्यों हो व्यक्ति, कोई भागा ना, यही बोले ना भागा, क्यों भागा, वो दुष्प्रवृत्ति का व्यक्ति रहा होगा, दुष्ट प्रवृत्ति का रहा होगा, उसको वैसा ही दर्शन हुआ होगा। तो ये सूक्ष्म रूप में शक्तियाँ वहाँ पर आती हैं जहाँ उनका आह्वान होता है, जहाँ उनको बुलाया जाता है। हमें वह दिखे ना दिखे, हमारे पास क्षमता हो न हो, लेकिन यदि हम प्रेम से बुलाते हैं तो वो शक्ति वहाँ प्रकट होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। ठीक है।